हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लाइन में। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम करेंगे एज के चैप्टर को। और एज के जितने भी सवाल पेपर में बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सवाल लगाएंगे जो कि सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पहले मैं कुछ बात बता दूं आपको, नोट पॉइंट जो कि सभी क्वेश्चन में बीच बीच में मिलेंगे। जैसे कि जब भी सवाल में बोल दे कि इतने मतलब का है बोल दे, या फिर की बोल दे, या फिर के बोल दे, जब ये वर्ड यूज करता है तो वहाँ पास हम करते हैं इनटू, मतलब आप वहाँ पर इनटू लगाना है, गुणा करना है। और यदि बोल दे कि पहले वर्ष या बाद की बात, मतलब पहले की बात करेगा, अगर पहले वर्ष की बात करता है तो हम वहाँ पास क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब घटाना है। और यदि बोल दे कि इतने साल बाद, इतने पश्चात बोल दे, तो वहाँ आपको प्लस करना है। ठीक, ये कुछ वर्ड आपको ध्यान दे के चलना है। इससे क्या रहेगा कि जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सवाल नंबर पहला क्या दिया गया है कि क्वेश्चन बोला है घनश्याम की जो आयु है वो आकाश की आयु की 3 गुना है। पहले घनश्याम की बात करा और आकाश की बात करा है। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है, और 10 वर्ष से पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुना थी। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच कितना अंतर होगा? तो हम इसको कैसे जमाएंगे? विदाउट एक्स माने सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमको एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। जब भी सवाल गुना गुनी में बोलेगा, इतना गुना हो जाता है, तो वहाँ हम सीधा रेशो वाली मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो लोगों की बात करें, एक घनश्याम है और एक आकाश है। ठीक है, घनश्याम की जब आयु की बात करते हैं तो वो आकाश से 3 गुना है। तो हम किसके लिए लगाएंगे 3 गुना? जिसके पास का की के लगाता है तो उसके सामने वाला मान उसके लिए हो जाएगा। तो घनश्याम की जो आयु हो, आकाश की आयु कितनी है? 3 गुना है, तो इसका अनुपात कितना बन जाएगा? 3:1 बन जाएगा। इतना करने के बाद फिर आगे बोला गया है कि 10 वर्ष पहले, पहले मतलब हमको पहले जाना है, तो हम एरो क्वेश्चन बनाएंगे। 10 वर्ष पहले अब घनश्याम की जो आयु है वो आकाश की 4 गुनी थी। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि घनश्याम और आकाश की आयु के बीच कितना अंतर है ये बताना है। तो अब कैसे बताएंगे इसका आंसर? तो सिंपल सा मेथड ये होती है कि जब भी हमको इनके बीच के इनका मान निकालना है, ये इनकी प्रेजेंट एज है, इसका अगर हमको मान निकालना है तो हम करते क्या हैं दोस्तों, हम करते ये हैं कि इनके बीच में देखते हैं आयु के बीच में क्या गैप सेम है कि नहीं है। अगर गैप सेम है तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो सेम बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि अभी इनके बीच में गैप सेम नहीं है। यहाँ देखो 0 आ रहा है, यहाँ पास अलग अंतर आ रहा है, सेम नहीं है, तो अब सेम बनाना है। कैसे सेम बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल मेथड है करने की, कि आप इनके बीच का गैप देख लो। तो यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है, और यहाँ अंतर कितने का है? 3 का है। ठीक है, सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस 2 का इंटू दोनों में करवा देंगे, मतलब इसके साथ, और 3 का इंटू इस दोनों में करवा देंगे, मतलब इनके साथ। ठीक है, तो जब मैं 2 का इंटू यहाँ करवाऊँगा, 2 का इंटू ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। और जब 2 का इंटू मैं 1 में करवाता हूँ, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे 3 का इंटू जब मैं 3 में करवाता हूँ तो 9 आ जाएगा, और 3 का इंटू 1 में करवाता हूँ, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है वो कैसा है? आप देख सकते हो, आप सेम है। तो अब यहाँ से आप गैप ले लो, तो कितने का आएगा गैप? 1 का मान आएगा। और यही 1 का मान आपको दिया, मतलब 1 का मान जो है वो 10 के बराबर, अपन योग के बराबर लेके चलेंगे। तो 1 का मान 10 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? इनकी प्रेजेंटेज जो कि ये थी, तो वास्तव में ये इनका मान है। तो जब मैं 10 का इंटू 9 में करवाता हूँ, कितना आ जाएगा? 90 आएगा। और जब 10 का इंटू 3 में करवाता हूँ, कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ से अपन घटा देंगे क्योंकि इनका अंतर पूछा है। तो कितना आ जाएगा? इसका अंतर 60 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो पूछा गया था घनश्याम और आकाश के बीच कितना अंतर है, तो वह 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी और सवाल करेंगे और धीमे धीमे आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको रीड करते हैं अपन। बोला गया है रहीम की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद अब से 7 वर्ष बाद रहीम की जो आयु है वो सविता की आयु की 3 गुनी होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु बताना है। रहीम की यहाँ पास आयु हमको कैलकुलेट करना है। कैसे पता लगाएंगे? आराम से देखते हैं, जमाते हैं। तो पहले रहीम की बात करें तो बना लेते हैं रहीम। रहीम की वर्तमान आयु ये होगी इसकी प्रेजेंट एज। रहीम की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु कितनी है? 5 गुना है, तो अनुपात बना दी 5:1 का। आगे बोला है अब से 7 वर्ष बाद। अब से मतलब कि बाद बोला है, तो हमको आगे बढ़ना है, तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे। तो ये हो गया अपना क्या? अब से 5 वर्ष बाद आगे। ठीक है, ये आ गया आगे का चिन्ह। आगे बोला है 7 वर्ष बाद बोला है, तो हम यहाँ 7 लेंगे। ठीक है, 7 वर्ष बाद मतलब कि 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की कितनी है? 7 वर्ष बाद रहीम की आयु कितनी है? सविता से 3 गुना है। ठीक है,
अनुपात लेने के बाद अब यहाँ देखो आप वापस कि क्या इनके बीच में जो गैप है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि वापस इनके बीच में गैप सेम नहीं है। सेम नहीं तो सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वापस वही कि आप इसका अंतर ले लो कितना आएगा और इसका अंतर ले लो कितना आएगा। तो इसका अंतर कितना है, 2 है, इसका अंतर कितना है, 4 है। तो 2 का इंटू इसके साथ करवा दूँ यहाँ पास और 4 का इंटू इसके साथ करवा दूँ, तो देखते हैं कितना अनुपात आएगा अपना। तो जब मैं 2 का इंटू 5 में करवाता हूँ कितना आएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। और 2 का इंटू 1 में करवाता हूँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं 4 का इंटू 3 में करवाता हूँ तो 12 निकल के आ जाएगा। और 4 का इंटू 1 में करवाता हूँ तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब देखो आप इनके बीच में गैप सेम आ रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो गैप है, देखो यहाँ पास यहाँ भी 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर आ रहा है, सेम गैप है। इसका मतलब कि जो 2 का मान है, जो इनका योग अंतर है, वो इनके आयु के बराबर माना जाएगा। मतलब 2 का मान 7 आ गया। अगर 2 का मान 7 आया है तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान आएगा 7/2 निकल के आ जाएगा। अब जिसका मान पूछा उसका मान निकाल लेंगे। हमसे पूछा फिलहाल रहीम की वर्तमान आयु, तो आप देख सकते हैं रहीम की वर्तमान आयु ये है, ये है रहीम की वर्तमान आयु। तो हमको ये बताना है रहीम का मान ये। तो मतलब कि 7/2 में जब हम 10 का इंटू करवा देंगे, क्योंकि रहीम का मान 10 है, तो 2 पंचे 10 और 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। तो रहीम की जो आयु निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 35 निकल के आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिलहाल आपको ये काम करना है कि अगर गैप सेम नहीं तो गैप सेम बनाओगे, उसके बाद जो भी इनका अंतर निकल के आएगा वो इनकी आयु के योग के बराबर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इनका मान निकाल के जिसका पूछा निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। तो रीड करो थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है कि 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 1 वर्ष पहले बी की आयु 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु कितनी थी, ये 1 वर्ष पहले चले गए अपन। 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की दुगुनी थी, तो हमने अनुपात लिख लिया दुगुनी, 1:2:1। फिर बोला है 9 वर्ष बाद, तो हमने बना लिया 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद बी की आयु, 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो हमको उनकी आयु का योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है। तो वापस वही सवाल है, क्या हम इनका अंतर सेम देख पा रहे हैं क्या। अगर मैं इनका अंतर देखूं मतलब इनके बीच में जो अंतर है आयु का वो मतलब सेम है कि नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने का अंतर है, 2 का अंतर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर, 2 का अंतर, मतलब इनके बीच में जो गैप आयु का वो सेम है। तो कुछ नहीं करना है, इस बार सेम मान है। तो सीधा साधा क्या होगा कि इस 2 का मान किसके बराबर माना जाएगा, इनकी आयु के योग के बराबर। ठीक है, तो 1 + 9 कितना हो जाएगा, 10। तो 2 का मान 10 के बराबर आ गया। यदि मैं 1 का मान निकालता हूँ तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, तो 1 का मान 5 आ गया। अब जिसका निकालना निकाल लो। तो हमको निकालना है किसका मान, हमको निकालना है दोस्तों इनकी आयु का योग निकालना है। ठीक है, तो हमको निकालना है इनकी आयु का योग। तो इनकी आयु क्या है, ए बी, तो पहले मान निकाल लो भाई, पहले मान निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 का इंटू 2 में कहीं भी करवा दो, अब या तो इनके साथ या तो इसके साथ कहीं भी करवा दो। तो अगर 5 का इंटू मैं 2 में करवाता हूँ कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ करवाता हूँ तो 5 एकम 5। क्योंकि ये 1 वर्ष पहले की आयु, हमको इनकी वर्तमान आयु निकालना है, मतलब हमको यहाँ पहुँचना है। तो 10 साल में से 1 साल ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहाँ देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 11 और 6 कितना हो गया, 17। तो इनकी जो आयु का योग है कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ओके, तो अब आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उसको रीड करते हैं। तो क्वेश्चन दिया आपका ये, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सवाल बहुत बढ़िया है, 1 नंबर का सवाल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करना है सवाल को कि कैसे सवाल को करना है। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन में आराम से पढ़ने के बाद अब देखो यहाँ पास क्या क्या जमाने का है। तो हमको ए और बी की आयु का अनुपात दिया, वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं बी। तो इनकी जो प्रेजेंट एज का अनुपात दिया वो कितना दिया है, वो दिया 7:8 दिया हुआ है। आगे बोला है अब से 6 वर्ष बाद। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद मतलब कि हमको आगे आना है। अब से 6 वर्ष बाद तो इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 8:9 दिया है दोस्तों। अब से 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 8:9 दिया है। तो सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो पहले हमको तो भाई ए की आयु निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे सी की आयु। तो अगर ए की आयु निकालना है तो हम वापस वही देखेंगे कि क्या इनके बीच में आयु का अंतर सेम है कि नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, अंतर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि जो एक का मान है वो किसके बराबर होगा, इनके वर्ष के बराबर।
6 के बराबर होगा 1 का मान, तो 1 का मान 6 आ गया, तो भाई आराम से हम A का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यही इसकी प्रेजेंट एज है। तो जब मैं 7 में 6 घंटों करवाता हूँ, कितना आएगा, 42 आएगा। तो ये A की आयु आ गई 42। सिंपल सवाल था, A की आयु 42 आ गई। अब बोला गया है कि जो C की आयु है, वो A से क्या है, A से 10 वर्ष अधिक है। भैया A की आयु 42 है, 42 में अगर 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52। तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 52 इस वर्ष इसका आंसर, राइट आंसर होगा। यहाँ हमको सी का पूछा था, तो हमने जब इसमें A का मान ऐड करवा दिया 10 में, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो पहले आपको A का मान निकालना पड़ेगा, और जैसे आपका A का मान आएगा तो तुरंत C का मान निकल के आएगा, क्योंकि C डिपेंड है A के ऊपर। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप नहीं समझ में आए तो रिवाइज करके ज़रूर देखेंगे, और खुद से एक बार लगाना है सवाल को, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं आप आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्या दिया इसका लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन को। ये दिया है पिता और पुत्र, अब क्या क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगनी थी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है कि अगर हमको पिता और पुत्र की आयु का अंतर दिया है, यहाँ पर अंतर दिया है, अनुपात नहीं दिया है। फादर और एंड डॉटर मतलब सन जो है, उनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 15 वर्ष का है, ठीक है। 15 वर्ष का अंतर है। आगे बोला है 5 वर्ष पहले अगर हम जाएं, तो पिता की आयु मतलब फादर की जो आयु है, वो अपने उसके बेटे की आयु की दुगनी है, ठीक है। यहाँ पर जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा, पिता और पुत्र का बनेगा 2:1 बन जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सादा बोला था कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की दुगनी थी, तो अनुपात क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा 5 वर्ष पहले। तो अब बोला गया है कि उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु मतलब कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इस सवाल में एक हमको अच्छा पॉइंट क्या दिया कि इनका अंतर पता है हमें। अंतर कब कहाँ का है, तो हमको पता है कि इनका अंतर 15 वर्ष है। अगर 15 वर्ष अभी का है, प्रेजेंट का है, तो 5 साल पहले भी तो अंतर सेम होगा ना। तो अगर अंतर सेम है, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे चाहे पहले की या बाद की, अंतर हमेशा सेम होता है। अगर प्रेजेंट में अंतर जितने का है उतना ही पहले भी माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 साल पहले अंतर देखूंगा तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन हमको दिया कितने का, 15 का अंतर दिया है, मतलब कि 1 का मान किसके बराबर है, 15 के बराबर। 1 का अंतर हमारा आ रहा है इनके बीच में, और दिया कितने का, 15 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो 1 का मान 15 के बराबर होगा। अगर 1 का मान 15 के बराबर होगा, तो इसका मान अगर निकालूँ कितना आ जाएगा, 15 दूनी कितना होगा, 30। तो ये जो आएगा इसका पिता का मान जो आएगा वो 30 आएगा, और पुत्र का जो मान निकल के आएगा वो 15 एकम 15 निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। ये निकल के आएगा। अब बोला गया है कि इनकी वर्तमान आयु बताना है। ये जो हमने निकाली आयु 30 और 15, ये 5 साल पहले की है। अगर मैं प्रेजेंट में आऊँगा तो क्या करना पड़ेगा, 30 में से 5 घटाना पड़ेगा। तो मैं ये जो निकल के आऊँगा कितना आएगा, 30 में से 5 घटा दें कितना आएगा, 30, सॉरी घटाने को बोल रहा हूँ मैं, जोड़ देंगे अपन, क्योंकि हमको आगे आना है ना, 5 साल से हमको आगे आना है। तो 30 और 5 कितना होगा, 35 हो जाएगा। प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पहले से वर्तमान में आ रहे हैं। ऐसे सेम 15 साल इनकी पहली है, 5 वर्ष पहले इसका पुत्र का मान था। अगर मैं प्रेजेंट में आना चाहूँ तो मेरे को 5 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 निकल के आ जाए, ठीक है। तो इसका मान जो क्या आएगा वो 20 आ जाएगा इसका मान। अब 20 आने के बाद अब आपको ये देखना है कि 35 और 20 ये आ गया इनका मान आ गया। तो यही पूछा था कि इनकी वर्तमान आयु का मान क्या निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 35 और 20 इनका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर को लेकर करेंगे अभी आगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।